दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कल आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने बंबई में जैन जी जैन अल्फा के लड़कों को संबोधित किया। ये जैन जी और जैन अल्फा के कैसे लड़के थे जो नेता मुकेश अंबानी फाउंडेशन के सभागार में बैठे हुए थे और जिनको मोहन भागवत जैन जी जैन अल्फा कह रहे थे। ये जो बच्चे वहां मौजूद थे, ऐसा नहीं लगता कि वो जैन जी या जैन अल्फा थे, बल्कि ये संभ्रांत परिवार के, धनाढ्य परिवार के बच्चे लगते थे। और वही उस सभागार में आने के लिए सक्षम भी थे। अब हमारे सर संचालक मोहन भागवत कहते हैं कि जैन जी जैन अल्फा के जो बच्चे हैं वो भी हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन वो थोड़े भटके हुए हैं। अब इससे क्या मतलब? जैन जी और जैन अल्फा के बच्चों से ये कहना कि वो हमारे अपने बच्चे हैं लेकिन भटके हुए हैं, लेकिन उन्हें भटकाया किसने? और जैन जी और जैन अल्फा के बच्चे कौन हैं? ये वो बच्चे हैं जो सभी तरह की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा धोखा होता है। कभी पर्चे लीक हो जाते हैं और कभी उनके उत्तर पुस्तकों से खेल हो जाता है, और कभी अगर वो सफल भी हो जाए तो डिग्रियां लेकर के घूमते रहते हैं। उन्हें कोई उनके ज्ञान और शिक्षा के लिहाज से उचित स्थान नहीं मिलता, उचित जॉब उन्हें नहीं मिलता। ये वो बच्चे हैं जो संघर्ष से आगे बढ़े हैं, जहां पर समाज में कई तरह की विपरीत परिस्थितियां हैं। ये वो बच्चे नहीं हैं जो क्या कहते हैं, नेता मुकेश अंबानी ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे। इनको क्या हो, इनके सामने क्या आर्थिक हालात या समस्याएं हैं? इन्हें तो स्पष्ट है कि भाई पढ़ने लिखने के बाद में उचित नहीं बल्कि बहुत ही उचित स्थान मिलेगा, अपने जीवन को जीने के लिए पद मिलेगा, पदवी मिलेगी, पता नहीं क्या क्या मिलेगा। ये वो नेता मुकेश अंबानी परिवार है जिसकी एक बेटी यूरोप में एक कार्यक्रम के दौरान 2000 करोड़ की एक पोशाक पहनती है जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं और जिसमें सोने की नक्काशी की गई है। 2000 करोड़ की पोशाक। आप समझते हैं कि ये कितना भद्दा मजाक है कि ऐसे परिवार और ऐसे ऑडिटोरियम में जैन जी और जैन अल्फा का उल्लेख करना। और भाई जैन जी जैन अल्फा के जो बच्चे हैं वो उन परिवार से निकल के आते हैं जहां 2 जून की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। पढ़ने लिखने के बाद भी उन्हें कोई नौकरी देने वाला नहीं है। तो मोहन भागवत जो इस तरह का बयान दे रहे हैं वो सिर्फ देश को भरमाने के अलावा और कुछ नहीं है। आरएसएस हमेशा से ही ऐसी लच्छेदार बातें करके देश को भरमाता रहा है, लोगों को बहुत सुनहरे सपने दिखाता रहा है। तो
भागवत जी ये छल छद्म का जीवन त्याग दें। आरएसएस ना तो देश का उसने कभी भला किया है ना कर सकेगा, क्योंकि इसकी सोच ही विकृत है। जो संगठन, जो संस्था समाज को विभाजित करती है, वो देश का या समाज का क्या भला कर सकती है। जैन जी जेल अल्फा में तो सभी धर्म और संप्रदाय और जाति बिरादरी के लोग थे, संपन्न परिवार के लोग नहीं थे। उनको क्या जरूरत थी आंदोलन करें, उनको क्या जरूरत थी कि वो संसद तक मार्च करें, उन्हें क्या जरूरत थी कि पुलिस की लाठियां खाएं, आंसू गैस के गोले झेलें और पैलेट गन जो है उसके छर्रे अपने शरीर में उतरने दें। यही तो एक मांग राहुल गांधी कर रहे हैं कि ये किसके आदेश से हुआ, जो कि एक पीसफुल मार्च था। गांधीवादी तरीके से जैन जी के लोग संसद की तरफ बढ़ रहे थे, फिर उन पर यह अत्याचार क्यों किया गया। राहुल गांधी अमित शाह से इसका जवाब मांगते हैं और अमित शाह और नरेंद्र मोदी संसद में आते हुए भी सदन में नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गुनाहगार हैं। उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि भाई कैसी हम लच्छेदार बात करें कि लोग संतुष्ट भी हो जाएं और हमारे ऊपर कोई इल्जाम भी ना आए, या फिर इन दोनों की निगाह में संसद का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो हैं आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस को संवैधानिक परंपराओं से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपनी धिंगा मस्ती करनी है, लोगों को भरमाए रखना है, लच्छेदार बातें करनी है और ख्वाब देखना है कि हम अनंत काल तक प्रधानमंत्री रहेंगे। दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आरएसएस के लोग, नीता अंबानी जैसे लोग, जो कि देश के लगभग 50% से भी ज़्यादा संपत्ति के मालिक हो गए हैं और पूरा देश किस तरह से तंगी में, परेशानी में अपना जीवन जी रहा है, तो इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जय भीम, नमो बुद्धाय।